का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से प्रवासियों को लेकर नया फैसला। फरवरी और मार्च में जुमा, शनिचर और इतवार की शाम 5 बजे तक ही चलेंगी परवाजें। मरम्मत का काम मुकम्मल करने के लिए इंतजामिया ने फ्लाइट सर्विस पर लगाई जुज़वी पाबंदी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को पसंद आया लोकसभा में राहुल गांधी का खिताब। महबूबा मुफ्ती ने थपथपाई कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की पीठ। हुकूमत के सामने सच बोलने की जुर्रत करने को महबूबा मुफ्ती ने बताया खतरनाक। राज्यसभा में आज फिर कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी का उठाया गया मुद्दा। शिवसेना की राज्यसभा रुकन प्रियंका चतुर्वेदी ने हुकूमत की लेट लतीफी पर उठाए सवाल। पूछा, अब तक बाज़ाबादकारी के मामले पर सिर्फ 15% ही क्यों हुआ है काम। और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को हमले के बाद सरकार ने जेड जुमरे की सिक्योरिटी फराहम करने का किया ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की जेड सिक्योरिटी लेने से कर दिया साफ इनकार। बुलेट प्रूफ गाड़ी कर सकते हैं मुतालबा। कल अमित शाह देंगे जवाब। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। श्रीनगर के जीबी पंत चिल्ड्रन अस्पताल में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसकी वजह से एक चंद माह के मासूम बच्चे की जान चली गई है। नौमौलूद बच्चे को अस्पताल के डॉक्टर ने ऐसी दवा दी कि उसकी तबीयत खराब हो गई और वो मौत की नींद में सो गया। वालिदैन का कहना है कि डॉक्टर ने गलत दवा दे दी थी जिसकी वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई है। ये लोग नौगाम से इस अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर इस उम्मीद के साथ आए थे कि वो अपने बच्चे को सेहतमंद करा के ठीक ठाक करा के घर वापस ले जाएंगे, लेकिन अफसोस कि उन्हें ठीक ठाक हालत में अपने बच्चे को नहीं बल्कि अपने बच्चे की लाश को लेकर घर लौटना पड़ रहा है। भी यहाँ पे जिनका ज़मीर जिंदा है ना डॉक्टर साहिबान से उनसे पकड़ कर ना मजबूत हम मिसेस की डिलीवरी हुई थी एलडी में और मेरा 2 बच्चे हुए थे। एक तो एलडी में उसकी डेथ हो गई। वहाँ पे उन्होंने बोला कि 2 दिन वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। फिर तीसरे दिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे को शिफ्ट करो जीबी पर, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल हो गया, बट 7 दिन के बाद उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। अब जो बच्चा यहाँ पे था इसको 18 दिन हो गए यहाँ पे, लेकिन ये 7.5 महीने का ही था। अब जब 18वां दिन आज है, सुबह जैसे पीजी स्टूडेंट वहाँ पे राउंड के लिए आए, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये दवाई लाइए। आप देख सकते हो कि ये दवाई एक ये है, एक ये है, एक और ये है, लेकिन मेरे पास वीडियो है कि 18 दिन तक मेरे पास बच्चा जो था वो खेलता था, दूध पीता था अच्छे से, जब भी कोई उसको बुलाता था वो अच्छे से सुनता था। लेकिन जैसे उन्होंने इसको दवाई डाली ना, उसके पेट में जैसे दवाई गई, फिर उसका मतलब ना सारा कुछ बिगड़ गया। आप देख सकते हो, वीडियो ये देख सकते हो वीडियो क्या है उसकी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी डॉक्टर पूरे कश्मीर में है, मैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरे बच्चे को शायद अल्लाह ने दुनिया में रिज़्क नहीं रखी थी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या ये दवाई छोटा बच्चा उसके स्टमक में ये जा सकती है, वो बर्दाश्त कर सकता है? ये आप देख सकते हो ये दवाइयाँ, जब इनको पता ही नहीं है तो फिर ये यहाँ पे किस लिए बैठे है? कसाई है यहाँ पे। मेरा इस वक्त खून खोल रहा है। अगर मुझे बंदूक मिल जाए, अल्लाह की कसम, मैं सारे डॉक्टर को खत्म कर दूंगा। आप इसको किसी गलत माने में नहीं लीजिएगा। एक बाप का दर्द है अपने बेटे के खोने की वजह से, इसलिए जज्बात में आके गुस्से में आकर उन्होंने ऐसी बात कही है। लेकिन उस दर्द का एहसास आपको करना चाहिए जिसकी वजह से आज की रात मुकम्मल नींद, गहरी नींद नहीं सो सकेगा, चूँकि उसके बच्चे की जान गई है डॉक्टरों की नाअहली की वजह से, लापरवाही की वजह से। खैर, बढ़ते हैं आगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को राहुल गांधी का खिताब पसंद आया है। वो खिताब जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ लोकसभा में दिया था, जिसमें राहुल गांधी ने एलएसी से लेकर एलओसी तक सरकार को घेरने की कोशिश की थी और कहा था कि आज हम दाखिली और खारजी दोनों सतह पर कमज़ोर हैं और इसके लिए सरकार की खारजा पॉलिसी जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले को भी राहुल गांधी ने गलत करार दिया था। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट करके राहुल गांधी की मदह सराई की
उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मौजूदा वक्त में हुकूमत के सामने सच बोलना इंतहाई खतरनाक है। राहुल गांधी ने ऐसी हिम्मत की और सरकार के सामने आईनी पस मंजर में हिंदुस्तान की वजाहत की। जम्मू कश्मीर के सिलसिले में हुकूमत हिंद की बदगुमानियों की वजह से आज मुल्क खारजी सतह पर खतरे से दोचार है, जिस पर खुलकर बात करने और इक़दाम करने की जरूरत है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी के खिताब का एक हिस्सा भी ट्वीट किया। उस हिस्से में क्या कुछ खास है जिसको महबूबा मुफ्ती भी ट्वीट कर रही हैं, वो भी आप सुन लीजिए। We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. That India today is completely isolated. We are completely isolated and surrounded. We are surrounded in Sri Lanka, Nepal, Burma, Pakistan, Afghanistan, China, everywhere we are surrounded. We have been weakened. The conversation between our people is not taking place. Our institutions are under attack and we are completely कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी का मुद्दा आज शिवसेना की राज्यसभा रुकन प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐवान में उठाया। उन्होंने सरकार को इस मसले पर घेरने की कोशिश की कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है कि कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी पर सिर्फ जुमलेबाजी से काम ले रही है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट में कहा कि सच्चाई ये है कि अभी तक सिर्फ 15% इस मामले में सरकार ने काम किया है। आखिर सरकार इस मामले में इतनी गैर संजीदा क्यों है? Rehabilitation of Kashmiri Pandits. Sir, it has been 32 years of struggle, of living in exile, and continue to be denied their right to return back home. In 2015, when the government had come into power, they had promised construction of 6,000 transit accommodations for Kashmiri Pandits. Unfortunately, and as per the department-related Parliamentary Standing Committee of Home Affairs, the work has been progressing very slowly, and only 15% of the work has been completed till date. This comes at a time when the struggle has been ongoing for 32 years, and they have been living their lives in exile for more than 3 decades. It is unfortunate that despite the government's big promises, post removal of Article 370, after allowing people from outside the state to buy land there, Kashmiri Pandits are denied their homes. Therefore, through this House and through you, sir, I urge the government to expedite the construction of transit accommodation units and to facilitate the return, rehabilitation and empowerment of the Kashmiri Pandit community. They have been fighting a battle to go back home for the past 32 years. Right, the government must ensure their safe return and a dignified... MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के बाद सरकार ने जहां उन्हें जेड जुमरे की सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान किया, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने उसको लेने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता आज उन्होंने लोकसभा में एक और नई लकीर खींची है। वो लकीर है दो हिंदुस्तान की। एक हिंदुस्तान जिसमें मोहब्बत है और एक वो हिंदुस्तान जिसमें नफरत का बोलबाला है। ओवैसी ने कुछ और अहम बातों की जानिब इशारा किया है, आप खुद सुन लीजिए। अगर इस तरह से राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर सेल बनाइए आप। और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है
अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है, एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। मैं सरकार पर छोड़ता हूं सर। चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि दो भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, दो भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस दो भारत को समझने की जरूरत है सर। खत्म सर, मुझे खत्म सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं जिला पुंछ के गांव उड़ाई के आवाम कई सालों से राब्ता पुल की अदम दस्तयाबी से सख्त परेशान है, जिसको लेकर मकामी लोग सख्त तशवीश में मुब्तला हैं। वजह है कि पंचायत उड़ाई मलका करीब 10,000 आबादी पर मुश्तमिल है, जहां करीब 4 किलोमीटर से मोरिया जाने वाली सड़क पर 1 किलोमीटर तक तारकोल बिछाई जा चुकी है, जबकि 2 किलोमीटर सड़क महल्ला सखी खेत का काम जारी है। महज एक राब्ता पुल न होने की वजह से ये सड़क अभी भी बेकार है। जनाब, बात इतना है कि मेरी उम्र इस वक्त 80 साल है। 47 से लेकर हमारी इस रोड के लिए मांग थी, लेकिन किसी ने इसकी तरफ देखा नहीं। आज 2-4 साल हुए ये रोड निकला था। यहाँ इस वक्त 2.5 की आबादी इस वक्त 7-8 हज़ार पर मुश्तमिल है। बड़ा दूर इलाका, तकरीबन 10 किलोमीटर पर छाया हुआ है। लेकिन इस सड़क से न होने का जो था वो बड़ा बेहतर था, क्योंकि एक तो ये सड़क बिल्कुल किसी ढंग से निकली नहीं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पुल के बगैर हमारा पार जाना जो है बड़ा दुश्वार है। सड़क अगर उसमें लुक भी डाली गई तो क्या है, उसमें अगर पुल ना हो तो उसको हमने क्या करना है? बात इतना है कि अगर हमें यहाँ पुल दिया जाए तो हमारा यहाँ आना जाना फिर आसान हो सकता है। दुनिया से हमारी यही अपील है कि जल्द अज जल्द जिस तरह भी है इस पुल का काम शुरू किया जाए, किसी ठेकेदार को या एजेंसी को दिया जाए ताकि इस काम को चालू किया जाए। अरसा दराज से हमारी अड़ई मलका जो है, इसकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पर रोड दी जाए। वो रोड दी और उसके बाद उसकी ब्लैक टॉपिंग का काम भी जो है 1 किलोमीटर का मुकम्मल हो चुका है। उस ब्लैक टॉपिंग का और उस रोड का कोई मकसद नहीं है जब तक हमें यहाँ पर एक मोटरेबल ब्रिज ना दिया जाए। जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, आपको नजर आ रहा है सामने हमारी ये गाड़ी जो है खड़ी है। ये अभी एक आदमी बीमार है, उसको लेने के लिए यहाँ पर हमने रोकी हुई है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा नाला है। वो जब भी बारिश होती है, कुछ यहाँ से तूफान से तमाम जो पाइपें हैं वो बह जाती है। परसों ही की बात है, हमें एक पेशेंट को बीपी अटैक हुआ, जिसको लाने में हमें 6 घंटे लग गए यहाँ पर, क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ तक तो पहुंची लेकिन ऊपर से उठा के लाने में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश का भी मौसम था। इसलिए हम गवर्नर इंतजामिया से, खसूसन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करेंगे कि वो मोटरेबल एक ब्रिज यहाँ पर दिया जाए, जिससे हमें इस रोड का उर्दू खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।